अच्छा जी, वेलकम बैक दोस्तों। अच्छा, हमने तकरीबन 5 बैचेज़ जो है ना वो कंप्लीट कर लिए हुए हैं। तो अभी हम रेगुलर बैच में से एक और बैच हम कंप्लीट करने लगे हैं, व्हिच इज़ स्ट्रीमलाइन ऐप डेवलपमेंट विद जेमिनी कोड असिस्ट। तो आपको मिल जाएगा ये देखो ये वाला, ठीक है? तो रेगुलर हमारे बैचेज़ तकरीबन 5 हो जाएँगे, 5 या 6 ऑलमोस्ट हो रहे हैं। तो हम उसके बाद फिर इंशाल्लाह कल से फिर हमारे स्किल बैचेज़ आ जाएँगे। एक ऑलरेडी हम कर चुके हुए हैं, 4 हमने और करने हैं तो हमारा काम हो जाना है। तो इसका तकरीबन हमारे पास 1 क्रेडिट लगना है, 2 घंटे हमारे लग रहे हैं। सो लेट्स वी हैव टू स्टार्ट इट। डिज़ाइन फॉर डेवलपर फॉर ऑल लेवल्स। दिस कोर्स इंट्रोड्यूसेस यू टू द कोर फीचर्स and functionalities of Gemini Code Assist, an AI-powered app development collaborator of Google Cloud, and from intelligent code suggestions and auto completion to real-time error detection and refactoring assistance. You will discover how Gemini Code Assist can significantly enhance your productivity and code quality and save valuable time to focus on more productive and enjoyable tasks. When you complete this course, हमें ये मिल जाएगा बैच और अब हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट विद कोड Gemini Code Assist. So this module discuss how developers can use Gemini Code Assistant. So let's we have to start this module. अब इस मॉड्यूल के अंदर ना हम पहले देख लेते हैं। हमारे पास एक आधा मेरे ख्याल से पहले शायद पीडीएफ है। बाद में इसको रिफ्रेश कर लेना अगर 504 आपको एरर आए। उसकी रीज़न ये है कि ये सर्वर का एरर है और ये समटाइम ना ये जब हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट वगैरह लोड होना है तब ये इशू करता है। सो यू हैव टू रिफ्रेश इट 1 to 2 3 टाइम में भी, ठीक है? जैसे अभी हमने रिफ्रेश किया तो फिर हो गया गेटिंग स्टार्टेड। सो जनरेटिव एआई इज बीइंग यूज्ड टू पावर सो मेनी एक्सपीरियंस दीज डेज। ऐप डेवलपर्स वांट टू बिल्ड कंपेलिंग एप्लीकेशन दैट पावर्ड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बाय द वे आप बताएं कितना आप यूज़ कर रहे हैं डेली रूटीन में? ऑलमोस्ट सारे डेवलपर्स ही यूज़ कर रहे हैं। बट है थोड़ा सा ये आजकल जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मसला है। अगर बच्चे सीखते हुए साथ ही मतलब कि वो एआई से कोड लिखवा रहे हैं तो उनकी अपनी जो स्किल है वो बिल्ड नहीं होती उस तरह। एनीवेज, सो जनरेटिव एआई कैन आल्सो बी यूज्ड टू मेक इट ईजियर टू बिल्ड एप्लीकेशंस and perform application development tasks. So Gemini Code Assist offers AI-powered assistant to help developers build applications with higher velocity and better quality. Designed for developers of all levels, this course will introduce you to core features and functionalities of Gemini Code Assist, an AI-powered application development collaborator for Google Cloud, from intelligent code suggestion and auto completion to real-time error detection and refactoring assistance. You will discover how Gemini Code Assist can significantly enhance your productivity and code quality and save valuable time to focus on more productive and enjoyable tasks. सो कोर्स की लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे ये है कि हम यूज़ कर सकें Gemini Code Assist को टू एक्सप्लेन कोड, यूज़ Gemini Code Assist टू मेक कोड मोर रीडेबल, यूज़ Gemini Code Assist टू ऐड कमेंट्स टू कोड इन इंग्लिश और अनदर लैंग्वेज, जनरेट यूनिट टेस्ट विद Gemini Code Assist। और उसके बाद जी हम करते हैं इसको नेक्स्ट। अब नेक्स्ट अगेन हमारे पास इसी तरह की एक डॉक है, इंट्रोडक्शन टू Gemini Code Assist, हाउ क्लाउड यूजर स्पेंड देयर टाइम। अच्छा बाय द वे देखो ये हमारे पास तकरीबन डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हमारे पास लैब है, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद हम लैब करेंगे और उसके बाद समरी है एंड वी आर गुड टू गो। क्लाउड डेवलपमेंट डिफिकल्ट, क्लाउड यूजर स्पेंड टू मच टाइम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द क्लाउड एंड हाउ टू यूज इट। डेवलपर्स कैन बेटर स्पेंड देयर टाइम फोकसिंग ऑन क्रिएटिव टास्क लाइक क्रिएटिंग innovative application. Cloud developers spend too much time on developer onboarding. Learning a new complex code base can lead to significant delays before developers become productive. As context switching and leaving the integrated development environment to such documentation pages can affect productivity and cause stress. Learning cloud services. Cloud services. Google Cloud provide multiple options for services like application hosting and databases. Choosing between services and learning the options available for each service can be time consuming. So yeah, finding best practice, determining best practice for cloud products can be difficult. Gemini for Google Cloud, हमने पहले एक लैब में भी काफ़ी डिटेल में देखा इसको। अच्छा, Gemini for Google Cloud portfolio offers generative AI-powered assistant to a wide range of Google Cloud users, including Gemini Code Assist for application developer. To provide an integrated assistant experience, Gemini for Google Cloud is also embedded in many Google Cloud products, including Colab, Notebooks, Database, and BigQuery. As an application developer, Gemini Code Assist can help with many of your daily app development tasks. Yes, exactly. Gemini Code Assist provides an AI-powered collaborator to help developers and developer team build, deploy, and operate application throughout the development cycle. So Gemini Code Assist, you can use Gemini Code Assist in your IDE for AI-powered code assistance in many popular languages. Gemini Code Assist uses large language models that are developed by Google. The LLMs are fine-tuned with billions of lines of open source code, security code, data, and Google Code specific documentation and sample code. You get code completion as you write your code, generate full functions and code block from comments, generate unit tests, and get help with debugging and understanding documenting your code. Exactly, बहुत जगह पे हमें जो है ना ये काम में आता है। So अब
जितने भी LLMs हैं नॉर्मली हम इसको तो यूज़ करते हैं, मैं तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ डॉक्यूमेंटेशन के लिए स्पेशली। Gemini Code Assist provides contextualized response to your prompts, including source citations regarding which documentation and code samples Gemini used to generate its responses. When generating code or offering code computation, Gemini provides citation and license information when it directly codes to at length from another source, such as existing source code. Supported IDEs जो है ना वो हमारे पास काफ़ी सारे हैं, जैसे कि Gemini Code Assist is available in many other popular IDEs. To use Gemini Code Assist in IDE, install Cloud Code plugin. Okay, जैसे कि हमारे पास VS Code के अंदर with the Cloud Code plugin, JetBrains IDE, IntelliJ IDE, PyCharm, WebStorm and Golang with Cloud Code plugin. उसके बाद हमारे पास Cloud Work Assistant built-in support है, Cloud Shell Editor में भी built-in support है, ठीक है। सो अब ये काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसमें Gemini Code Assist large language model supports over 30 languages of. So Gemini Code Assist offers assistance with many coding languages and code infrastructure interface, including ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, PHP, SQL, Swift, Python, TypeScript, YAML, Cloud CLI, Kubernetes, Scala, Rust, MATLAB. Anyways, using Gemini Code Assist, you have been introduced to Gemini Code Assist, the AI-powered collaborator for application developer. Gemini Code Assist is available for many popular IDEs and can be used with many different languages. To illustrate how helpful Gemini Code Assist can be throughout the software development life cycle, let's meet some fictional app developers who work at सिंपल ईट्स फिक्शनल फूड डिलीवरी सर्विस कंपनी। अच्छा, बाय द वे आप लोगों का हो सकता है कि आप कहें कि ये आप रीड पहले क्यों करते हैं, उसकी रीज़न ये है। या देखो अभी हमारे पास क्या हो जाता है कि सम टाइम हमें या उसकी समरी लिखनी पड़ जाती है या फिर हमें उसके क्या कहते हैं उसको क्विज़ेस वगैरह आ जाते हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसका आंसर दे पाएंगे। अच्छा, अब चार्ली भाई साहब आ गए जो कि नए डेवलपर हैं। चार्ली वाज जस्ट हायर्ड एट कैम्बल ईट्स एज एन एंट्री लेवल डेवलपर. Charlie has programming experience designing mobile application, but he has not developed application in Google Cloud. Charlie first language is Italian. Besides helping with everyday software development tasks, Charlie hopes Gemini Code Assist will help him acclimate to Campbell Eat code and architecture. Okay. Kalani lead developer. Kalani had been a lead developer at Campbell Eats for the past 3 years. She is the lead developer for the company backend code base. She is also responsible for code quality and testing. Kalani hopes Gemini Code Assist can help improve quality and add unit tests and improve readability. In the next 2 lessons, you will see how app developers like Charlie and Kalani can use Gemini Code Assist to improve everyday application and development tasks. कि किस तरह जो है ना ये दोनों डेवलपर्स जो है ना अब ये यूज़ करेंगे जेमिनी को अपने काम में। अब क्विज हमारे पास आ गया जी, पहला क्विज। हाउ डज जेमिनी कोड असिस्ट वर्क? अ प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन ऑन कोड, अ सर्विस दैट हेल्प डीबग एंड ऑप्टिमाइज क्लाउड एप्लीकेशन, अ टूल फॉर जनरेटिंग कोड फ्रॉम नेचुरल लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन, अ कोर कंपोनेंट ऑफ जेमिनी फॉर गूगल क्लाउड दैट प्रोवाइड AI पावर्ड असिस्टेंट टू एप्लीकेशन डेवलपर, अ प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग एंड ये तो हो नहीं सकता, अ सर्विस दैट हेल्प डीबग एंड ऑप्टिमाइज क्लाउड एप्लीकेशन ये भी नहीं हो सकता, अ टूल फॉर जनरेटिंग कोड फ्रॉम नेचुरल लैंग्वेज, अच्छा अ कोर कंपोनेंट ऑफ जेमिनी फॉर गूगल क्लाउड दैट प्रोवाइड AI पावर्ड ये बेहतर है गेस। ठीक है, तो सबमिट करते हैं। ओहो, दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ करेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट, ट्राई अगेन कर लेते हैं। तो ये करेक्ट है, हाँ ये करेक्ट है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ द जेमिनी फॉर गूगल क्लाउड? क्लाउड बेस्ड आईडी फॉर डेवलपिंग। व्हाट इज़ जेमिनी फॉर गूगल? ओके, ये क्लाउड नहीं है जी। लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेंड ऑन कोड एंड गूगल क्लाउड डॉक्यूमेंटेशन, a suite of tool designed to enhance the Google Cloud experience with the power of generative AI, a chat interface for interacting with the Google Cloud service. अच्छा, ये भी मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। लेट्स सी, हाँ जी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, अब हमारे पास आ गया चार्ली जो है ना वो भाई साहब। चार्ली वाज जस्ट हायर्ड एट कैमल ईट्स एज एन एंट्री लेवल डेवलपर लिविंग इन इटली. ही हैज़ प्रोग्रामिंग स्किल डिजाइनिंग mobile application, but he has not developed application in cloud. Getting started, it's day one of Charlie's new job at Camel Eats. Developer at Camel Eats use cloud workstation to develop their apps. Charlie is logged into a workstation, but he is struggling to understand how to start. Gemini Code Assist is built into the cloud workstation integrated development environment. Gemini Code Assist provides AI-powered code assistant and natural language chat to get answers to coding questions, receive guidance on coding best practices, and explain Google Cloud products and features. Gemini Code Assist is integrated with the Google Cloud to get a better idea about how cloud code will help him. Charlie asked Gemini Code Assist, what is cloud code? So Gemini Code Assist answered that cloud code is a powerful extension for VS Code that makes it easier to develop, debug, and deploy applications on Google Cloud platform. It's like having a Google Cloud expert right inside your code editor. Nice. Gemini Code Assist also lists feature of Cloud Code, simplified development workflow. You can easily create, deploy, and manage your application directly from VS Code. Integrated debug your application running on Google Cloud without leaving your code editor. Code completion and intelligence है हमारे पास. Cloud Code provide intelligent code completion and suggestions, helping you write code faster and more accurately. It also offers
offer documentation code snippet for Google Cloud API and services. Cloud native development tools. Cloud Code includes a variety of tools of working with cloud native technologies such as Kubernetes, Cloud Run, and Cloud Functions. Supports for multiple languages including Java, Python, Go, Node.js, and more. Gemini Code Assist also lists Google Cloud services that can be utilized from Google Cloud Code, including Cloud Run, Google Kubernetes Engine, Cloud Storage, Cloud SQL, and Cloud Logging and Monitoring. You may explore the full responses that were generated by Gemini Code Assistant. Remember, Gemini's generative AI can provide different answers for the same prompt. Exactly. दे सकता है क्योंकि हमने कई बार इसको देखा. अच्छा, क्लाउड कोड इज अ पावरफुल एक्सटेंशन फॉर VS Code that makes it easier to develop, debug and deploy application on Google Cloud Platform. It's like having a Google Cloud right inside your editor. Here is what it can make code so awesome. Simplified development workflow. अच्छा, integrated debugging, code computation intelligence, cloud native development tools, support for multiple languages. Think of Cloud as a one-stop for developing and debugging applications on Google Cloud. It's a must-have tool for any developer who wants to take advantages of the power and flexibility. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, टू फॉर मेनी डेवलपर हु वांट टू टेक एडवांटेजेस ऑफ द पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ गूगल क्लाउड. हियर आर some of the key features of cloud code. Cloud Run and Cloud Function. Deploy and debug your application Cloud Run. Kubernetes. Develop and deploy Kubernetes application with ease. Cloud Storage. Access and manage your cloud storage bucket directly from VS Code. Cloud SQL. Connect to and manage your cloud SQL database. Cloud Logging and Monitoring. View logs and monitor your application running on the Google Cloud. Cloud Code is a powerful, versatile tool that can help you streamline your development workflow and build amazing applications on Google Cloud. Charlie know that symbol aids use both Cloud Run and Google Kubernetes Engine, but does not understand their benefits and trade-offs. Maybe Gemini Code Assist can help them understand the difference between Cloud Run and Google Kubernetes Engine. Okay. अच्छा जी. So Charlie knows that symbol it uses both Cloud Run and Google Kubernetes Engine, but does not understand their benefits and trade-offs. Maybe Gemini Code Assist can help him understand the difference between Cloud Run and Google Kubernetes Engine. So compare Cloud Run and Google Kubernetes Engine. Gemini Code Assistant break down the difference between Cloud Run and JKE and provides a summary of when you should choose each product. So Cloud Run versus Google Kubernetes Engine. A comparison. Both Cloud Run and JKE are serverless platform offered by Google Cloud, but they offer to different needs and offer distinct advantages. So feature आ गया हमारे पास abstraction level, fully managed higher abstraction. You focus on code, not in infrastructure. So JKE, more control and customization. You manage Kubernetes clusters and deployments. Scalability, scales automatically from zero to handle traffic spikes. Ideal for sporadic or unpredictable workloads. अच्छा जी, ये क्लाउड रन हमारे पास है और ये है JKE का. हाई स्केलेबल बट रिक्वायर मैनुअल कन्फिग्रेशन और ऑटो स्केलिंग सेटअप. ओके, नाइस. सो ये ऑटोमेटिकली स्केल होता है. और क्लाउड रन, अच्छा जी, हायर एब्स्ट्रैक्शन, यू फोकस ऑन कोड नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर कंट्रोल एंड कस्टमाइजेशन, यू मैनेज कुबरनेटिस क्लस्टर एंड डिप्लॉयमेंट. हाई स्केलेबल बट ठीक है. Cost आगे, पे ओनली फॉर रिसोर्सेज कंज्यूम ड्यूरिंग रिक्वेस्ट एग्जीक्यूशन, कैन बी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव फॉर infrequent workload. Pay for cluster resources even when idle, more cost effective for consistently high traffic application. Deploy करें अगर हम क्लाउड रन पे, तो deploy containerized application directly from source code or container images. Deploy containerized application using Kubernetes deployment and YAML configuration. So लर्निंग कर ये easier to learn है. मैं यही समझ रहा था कि ये ज़्यादा ईजी है, स्पेशली फॉर डेवलपर्स न्यू टू कंटेनराइजेशन. इसके लिए हमें थोड़ी सी डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी DevOps की. सो डीपर लर्निंग कर ड्यू टू Kubernetes concept and management, control and flexibility. If we talk about the control and flexibility, less control over underlying infrastructure, limited customization option, more control over infrastructure, networking and security, highly customizable use cases, microservices, APIs, event-driven application, web apps, and with variable traffic, complex applications, machine learning workloads, stateful applications, or large deployments. ठीक है. In a nutshell, choose Cloud Run for simplicity, or rapid development deployment, automatic scaling, cost effectiveness for sporadic workloads. अच्छा, JKE जो है वो हमें मैक्सिमम कंट्रोल, कस्टमाइजेशन, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस, हाई ट्रैफिक एंड स्टेटफुल वर्कलोड. अगर हमें तो बहुत ही इस तरह की वेब ऐप या बहुत बड़ी कंपनी या ऐसा डाटा जो कि हमें ज़्यादातर जहाँ पे हमें कस्टमाइजेशन वगैरह हमें चाहिए, तो फिर हम JKE के ऊपर जो है ना डिप्लॉय कर सकते हैं एप्लीकेशन. और क्लाउड रन जो है ना हमारे पास तकरीबन ऑटोमेटेड ज़्यादातर है और ईजी टू रन है, जल्दी हो जाएगा. अच्छा, एनीवेज, अल्टीमेटली द बेस्ट डिपेंड्स ऑन योर स्पेसिफिक एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड डिजायर्ड लेवल ऑफ कंट्रोल. Gemini Code Assist help you understand
understand your deployment and environment, and explain the products and services that make up Google Cloud. So, explaining code, Charlie has used Gemini Code Assist to understand the Kimball Eats deployment environment and the Google Cloud services that are used for Kimball Eats app. Now, Charlie needs help understanding the Kimball Eats application and code base. Charlie will first be working with the customer front end. ठीक है, Charlie clones the सही है, इसने repository clone करनी है into their workstation. Open the wrapper folder and open the setup.sh file in a customer UI folder. So ये उसने जी export कर ली and so on, ये सारा उसने code लिखा हुआ है. ठीक है, अच्छा, अब Charlie then asked Gemini Code Assist to explain the setup.sh file in detail. So Gemini Code Assist automatically include the context of the setup file that is open in the IDE and explains the setup script the way to expert colleague might. Gemini Code Assist break down the parts of the setup script and explain the tools that are installed in the Google Cloud services that are used. Gemini Code Assist also summarizes key points that are important for Charlie. Key point: the script demonstrated a common approach to setting up a development application using Google Cloud services. It leverages Firebase for authentication and hosting, Cloud Run for serverless deployment, and the other Google Cloud services for storage and backend integration. The script uses environment variables to configure the application, making it easy to adopt to different environments. So Gemini Code Assist fully responds. अच्छा, ये तो उसका response आ गया. Gemini Code Assist provide a great overview of the setup script and the tools and services. Charlie has no prior knowledge of Vue, a framework used by Cambridge to build its web user interface. Charlie opens a Vue.page in the customer UI. ठीक है, ये Vue का पेज आ गया. So उसके बाद ये Charlie wants to understand how the order status page works. He can select specific code with this code file and ask Gemini Code Assist explain this code to me. However, Charlie wants more information than just an explanation of the code. So he prompts Gemini Code Assist explain order status page.vue and explain how Vue works. So Gemini Code Assist explains the structure, key components, and data and logic of the Vue order status single file component. Gemini Code Assist also explains how Vue.js works. So Vue.js is a framework that makes building dynamic user interfaces easier. Here is how it powers order status page.vue. Data binding. So Vue.js automatically updates the UI whenever the data in order number, order items, and status variable changes. This means that is the order progress and its data is updated in file store. The UI will reflect those changes in real time. Component-based architecture. Vue.js encourages breaking down UIs into reusable components. Order status.vue is a component itself, and it likely uses other components like order view and toolbar. This modular approach makes deployment, development, and maintenance easier. Reactivity आ गई. Vue.js uses a system called reactivity to track changes in data. When data changes, Vue.js automatically updates the affected parts of the UI, ensuring that the UI always reflect the current state of the application. हाँ जी, आप में से किसने जो है ना इसको यूज़ किया हुआ है Vue को. Lifecycle hooks. Vue.js provides lifecycle hooks like on-mounted that allow you to execute code at specific points in a component's lifecycle. This is used for tasks like fetching data or setting up event listener. Charlie can continue to use Gemini Code Assist to explore, understand the code and technologies used in the code base. Okay, ये code base assistant. अच्छा, Gemini Code Assist explain how and configuration files, helping you understand new programming language, code tools and frameworks. Commenting code. Another way Gemini Code Assist can generally understand the new code bases by adding comments to code. Charlie looks at the top level JavaScript file for the order service. Charlie wants to understand how the order service works. Unfortunately, the order service code is not commented. He can select code within a code file and ask Gemini Code Assist comment this code. However, he wants comments throughout the file. So he asks Gemini Code Assist. ठीक है, उसने comments वगैरह ऐड करा. Gemini Code Assist comments the entire file. For example, this function that had 0 comments new looks like this. ठीक है, next चलते हैं. So Charlie's first language is not English, so he would like comments in Italian for better understanding. He asked Gemini Code Assist. Nice, ज़बरदस्त. अच्छा, अब उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है कि any prompt can be specified in a supported language and the response will be returned in the same language. Gemini Code Assist supports over 30 prompting language. Gemini Code Assist can translate code into different languages and prompts can be written in those languages. Okay, Gemini Code Assist is very helpful in understanding existing code, but it also can help you create new code. For example, Charlie can use this prompt in the side panel to add a new function to an open file. अच्छा जी, add a function to create a cloud storage bucket. Prompts can also be added to code file. Contextual smart actions in the code editor can automate tasks like generating code, transforming code, or creating unit tests. ठीक है, Charlie can add this prompt to an open code file. Add a function to create a cloud storage bucket. Then press Control Enter. Control Return. ठीक है, Gemini Code generate code. सही है.
अच्छा जी, nice. The generated function will be created using the programming language of the code in the file. Gemini code assist will attempt to match the patterns found in the file. Gemini code assist can also generate code suggestions while you code, allowing you to accept or reject the code suggestion and accelerate the coding process. While with generative AI, you should always verify and test the code that Gemini code assist. अच्छा जी, any other language model create. So Gemini code can assist complete code as you write and generates whole code files, code blocks, or functions on demand. Achha, for a new developer like Charlie, which of the following is the primary benefit of using Gemini Code Assist? Automatically generate complete code projects without any need for developer input? No. Replace the need for human code? No. Replace the need for human code reviews and testing. अच्छा, provide AI powered code assistant in natural language chat to answer coding question and offer guidance. Handles all deployment info. जी मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है. ये भी सही है, लेकिन इसको चेक करते हैं. इज इट करेक्ट? हाँ जी, करेक्ट है. तो नेक्स्ट चलते हैं जी. अभी भी इसकी डॉग पड़ी हुई है यार, ये कितनी है भैया. अच्छा, Gemini code assist for experienced developer. Kelani the experienced developer. Kelani has had been a lead developer at अब ये Kelani का एक्सपीरियंस रहता है Gemini के साथ. ये एक वैसे अच्छा पर्सपेक्टिव मिलता है कि आप कैसे जो है ना यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हम किस तरह जो है ना इन चैट मॉडल्स को जो है ना यूज़ करके अपने काम को मज़ीद प्रोडक्टिव बना सकते हैं. तो मेरे जहन में ये बिल्कुल भी नहीं था कि हम पूरी की पूरी जो फाइल है, कोड फाइल है, उसकी कमेंटिंग वगैरह भी इससे आसानी से करा सकते. मुझे ख्याल अच्छा लगा ये. It's for the past 3 years. She is the primary developer for the company's backend code base. She is also responsible for code quality and testing. Improving code, Kelani is responsible for code quality and Gimel. So one of her common tasks is improving code written by an other developer. She turns to Gemini Code Assist to help clean up existing code files. Nice. A different developer wrote the process from the function, and Kelani would like Gemini Code Assist to help cleaning up the code. First, Kelani asked Gemini Code to explain the code. So Gemini Code Assist will summarize the code. There's JavaScript code define a Google Cloud function that processes image thumbnails, then integrates with Google Cloud Vision API and a menu service. So Gemini Code Assist also divides the functionality in several sections, explain each section and describes the steps in the workflow and the code purpose. Okay, the explanation helped Kelani quickly understood the code, and however, she noticed that there is too much code in the base function, which can make the code confusing. So Kelani asked Gemini Code Assist to improve the readability of the code and specifies some changes that should be made. सो उसने जो है ना वो बना लिया, मेक index.js more readable, extract functions and constants where appropriate and add detailed comments. So ये Gemini इसका है Kelani का prompt. So Gemini Code Assist simplifies the code by moving 5 functional parts of the process thumbnail function into separate functions. Comments are added and the thumbnail dimension constants are extracted. The code is more readable than it was before the request. हाँ जी, देखा अभी हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर जो न्यू बीज हैं उनको मैंने देखा है कि क्या करते हैं कि पूरे का पूरा जो कहते हैं भाई ये मैंने बनाना है, अब पूरा कोड ही लिख दो. तो इस तरह जो है ना वो वैसे काम उस तरह होता भी नहीं है. ठीक है, पूरे अभी जितने भी मॉडल्स हैं वो इतने कैपेबल नहीं है कि आपको पूरी की पूरी वेब ऐप बना के दे दें या मोबाइल ऐप बना के दे दें या एनी सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर. इफ़ अगर आपको नॉलेज नहीं है कोडिंग का तो आप बैठे ही रहेंगे फिर. अच्छा, उसके बाद फिर into separate functions, comments are added and the thumbnail dimension constants are extracted. The code is more readable than it was before the request. So Kelani is an experienced developer, so she included specific instruction for Gemini Code Assist to extract functions and constants, add comments. So she can also ask Gemini to Code Assist to evaluate the code. When she asks additional questions in the Gemini Code Assist chat window, the chat history is an input to the large language model. Before testing this prompt, Kelani uses the trash can icon to reset chat so that the chat history does not affect the response. With the original index.js file open, Kelani asks Gemini Code Assist, are there any issue with this code? So Gemini Code Assist explains the issues it sees in the code, including issues that Kelani did not see. The response includes an edited file to address some of the issues and an explanation of the changes made to the edited file. Gemini Code Assist calls out 6 different categories of issues and explains why they might be the problematic. So error handling आ गया, file system operation आ गया. अच्छा, yes, there are few. The code catches error broadly in catch error block, while this prevent the function from crashing. It might mask potential issues. It's better to have more specific error handling, especially for network requests and file system operations. The code uses synchronous file system operation like fs.existsync and fs.make sync in a serverless environment. It's generally recommended to use asynchronous operation for better performance. अच्छा, resource cleanup की जब हम बात करें, the code downloads the original image and creates thumbnail the temp directly, and it does not clean up these temporary files after processing. This can lead to storage issues over time. Consider deleting the files after they are no longer needed.
Status logic, the code status sets the status ready only if the Vision API returns a label food. That might be too restrictive. Consider adding more sophisticated logic to determine the status based on the labels or using different approach together. Hard-coded value, the code uses hard-coded values for thumbnail dimensions. Consider making these configurable through environment variable or function arguments. So security, the code directly uses the data from the cloud event object without validation. It's crucial to validate the input data, especially when interacting with external services or functions. By addressing these issues, you can improve the code's readability or performance. And so, all right. So Gemini Code Assist also provides example code to fix this issue. Kirani can review this feedback and fix the code issue before they are reported by customers. Kirani also Gemini Code Assist to help in other ways, so such as improving the UI and application and making the code more efficient. Gemini Code Assist help you transform your code in many ways, including improving readability, code structure, and code efficiency. Nice. Debugging and fixing code. Gemini Code Assist can also help debug and fix broken code. A co-worker has given Kirani a code snippet for a sorting algorithm that is not working. Okay. So Kirani can probably debug the code herself, but she decided to let Gemini Code Assist try. So what's wrong with this code? Gemini Code Assist quickly detects the flaw in the code and provides the solution with the fixed explanation added as comment. The provided code implements a strong sorting algorithm, but it's a critical flaw. It does not include the supplied value back into the sorted result. This results in an incomplete sort where the split value is omitted in each recursive step. Here is why this happens and how to fix. Problem: the code correctly divides the array into left and right portion based on the split value. However, after recursively sorting left and right, it directly combines them my sort left or my sort right without reintroducing the split value. Solution: the split value should be inserted between the sorted left and the right arrays during the merge step. Here is corrected variant. Gemini Code also assist help you debug and fix your code. Generating unit tests. Testing code can help you maintain the code quality. Kirani wants to create unit tests for code wherever possible. The source code which was broken but now it is fixed seems like a seems like a good candidate. Nice. So Kirani uses Gemini Code Assist to generate unit for test for the fixed code. And so now again Kirani asks that generate unit test for this code, include instructions to run this the unit test. So Gemini Code Assist create a test file mysort.test.js. Nice. ज़बरदस्त. उसके बाद ये हमारे पास है द टेस्ट क्रिएटेड बाय Gemini Code Assist included cases empty arrays, one element starting with sorted and unsorted arrays, and an array with duplicate values. Okay, Gemini Code also returns the instruction for the running the steps. अच्छा, Gemini Code help you create tests for your code and provide instruction for performing the task. अब review हमारे पास ये है कि for an experienced developer like Kirani, which of the following is the primary benefit of using code assist? Enhance code quality and readability by suggesting improvements and refactoring. Assist in debugging and fixing code issues, saving time and effort. Generates unit test. मेरे ख्याल से all of the above सही है. Submit करते हैं. Oh no, अच्छा, generate unit test to aid in code quality assurance. Enhance generate unit test. अच्छा, बस यही वाला सही था. चलो ट्राई अगेन करते हैं और जनरेट यूनिट टेस्ट सही है. तो अब ये करेक्ट है. नेक्स्ट चलते हैं. तो जी अब हमारे पास आ जाती है लैब फाइनली. यार इसने बड़ा टाइम खपाया यार, लेकिन ये है कि ऑलमोस्ट एक नया पेज जो है मिल गया. एनीवेज अब ये ऐप हमने बिल्ड करनी है विद Gemini Code Assist और ये तकरीबन 1.5 घंटे की लैब है. और ओवरव्यू हमारे पास है जी Gemini Code Assist एंड AI powered application development app development collaborator for Google Cloud to explain, test, document and improve an app. You will use Cloud Workstation to create development environment that uses code OSS as the development environment IDE. This lab is intended for developers of any experience level who build apps. You do not need to be familiar with cloud app development. ठीक है. एज एन अर्ली स्टेज टेक्नोलॉजी Gemini कैन जनरेट आउटपुट दैट सीम्स प्लॉजिबल. ठीक है, इनकरेक्ट भी हो सकते हैं, इसके कहने का मतलब है. सो अब ऑब्जेक्टिव ये है कि क्रिएट अ क्लाउड बेस्ड ऐप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूजिंग क्लाउड वर्क स्टेशन. हमें एनवायरनमेंट बनाना है, फिर हमने Gemini कोड असिस्ट टू एक्सप्लेन कोड उससे पूछेंगे, उसके बाद फिर जनरेट यूनिट टेस्ट करेंगे. अच्छा, फिर प्रॉम्प्ट करेंगे हाउ एन ऐप लुक्स. यूज Gemini कोड असिस्ट टू मेक मोर रीडेबल. Gemini Code Assist to add comments to code. ठीक है, सेटअप करते हैं. फॉर ईच लैब यू गेट अ न्यू गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. सो अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया. शेल को एक्टिवेट करना है हमने. उसके बाद क्लिक कंटिन्यू. फ्यू मिनट प्रोविजन एंड कनेक्ट टू द एनवायरनमेंट. व्हेन यू आर कनेक्टेड यू आर आल्सो ऑथेंटिकेटेड एंड द प्रोजेक्ट सेट टू योर प्रोजेक्ट आईडी. ठीक है, ऑथ कर लेंगे. उसके बाद फिर हमारे पास लिस्ट कर देंगे प्रोजेक्ट को. अच्छा, उसके बाद हमने पहला टास्क ये करना है, कॉन्फ़िगर योर एनवायरनमेंट अकाउंट. अच्छा, इन दिस टास्क ठीक है, हमने क्लाउड AI कंपेनियन API फॉर Gemini. अच्छा, हमने मेरे ख्याल से पहले Gemini को एक्टिवेट करना होगा.
सो अच्छा, उसके बाद मैंने कॉन्फ़िगर करना है एपीआई एंड रूल्स। सो शेल में जाके फिर हमने क्या करना है, साइन इन द गूगल विद लैब क्रेडेंशियल एंड ओपन द शेल। अच्छा, टू टेस्ट योर प्रोजेक्ट आईडी एंड रीजन एनवायरनमेंट वेरिएबल इन क्लाउड शेल। सो व्हाट वी हैव टू डू कि हमें इसको ये करना है कि जी ये कमांड है, इसके थ्रू हमने क्या कर लेना है कि एक्सपोर्ट कर लेना प्रोजेक्ट आईडी फॉर्मेट, और फिर एक्सपोर्ट कर लेंगे यूज़र को और इन सारों को एको करा देंगे। उसके बाद फिर मैं टू एनेबल द क्लाउड एआई कंपेनियन एपीआई फॉर जामना एंड ग्रांट नेसेसरी रोज टू यूजर योर अकाउंट। सो ये हम एक्सेस दे देंगे। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है, चेक करेंगे क्रिएट क्लाउड वर्क स्टेशन। अच्छा जी, असिस्टेंट ऐप विद द क्लाउड प्लगइन फॉर क्लाउड वर्क स्टेशन आईडी, और ठीक है विद वर्क स्टेशन क्लस्टर। और उसके बाद फिर हमें बताया गया कि आपने क्लाउड वर्क स्टेशन में इज़ नॉट पिन इन द नेविगेशन मैंने क्लिक पिन। अच्छा यार, इसको ना वो ऐसे जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, पहले भी हमने इतना सारा टाइम लगा दिया हुआ है। सो आई थिंक लॉन्च द आईडी, ठीक है, अपडेट द क्लाउड एक्सटेंशन इनेबल जेमिनी। अच्छा बस मेरे ख्याल से यार स्टार्ट करते हैं इसको। डाउनलोड एग्जाम्पल एग्जामिन एंड रन पाइथन फ्लास्क ऐप को हमने रन करना है। इंस्टॉल पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट, कॉपी द कोड। अच्छा, एग्जामिन द कोड। अच्छा, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, रन दिया आप आ गया। उसके बाद हमने, ठीक है, रिटर्न आ गया, ऐड यूनिट टेस्ट, ठीक है, यूनिट टेस्ट ऐड करा लेंगे। उसके बाद फिर हमने स्टॉप करना है, फिर रन करना है। अच्छा जी, ठीक है ठीक है, अगर टेस्ट फेल हुआ तो उसमें ये एरर होंगे। फिक्स द कोड एंड मेक इट मोर रीडेबल। अब हम उसको कहते हैं कि भाई ये जो एरर आया तो उसको फिक्स करो, तो उसने फिक्स कर लेना है। तो अब टास्क 7 है कि इन्हांस कोड रीडेबिलिटी फॉर नॉन इंग्लिश स्पीकर्स। ठीक है, ज़बरदस्त। मेरे ख्याल से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इम्प्रूव हाउ द ऐप लुक्स, ये इम्प्रूव कराते हैं उससे। रोमन नंबर, अच्छा ये ऐप है। चलो मेरे ख्याल से लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉन्च विद 1 क्रेडिट, ओके। तो जी इसको करते हैं कॉपी लिंक एड्रेस और न्यू प्राइवेट विंडो, पेस्ट एंड गो। स्टूडेंट आईडी वैसे तो होती है, एक ही होती है, लेकिन हम फिर भी पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमने क्लाउड पासवर्ड दे देना है। प्रोजेक्ट आईडी और जोन यहाँ पे आज हमें दिया हुआ है। तो सेटअप के ऊपर चले जाते हैं। इनकॉग्निटो के अंदर हमने ओपन कर लिया हुआ है, ऐप करना है शेल को हमने एक्टिवेट। उसके बाद हमने क्लिक कंटिन्यू टेक्स अ फ्यू मोमेंट टू प्रोविजन शेल टू कनेक्ट व्हेन यू प्री कनेक्ट यू आर आल्सो ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। तो हम शेल को एक्टिवेट कर लेते हैं। वेट फॉर अ वाइल, यस जी, अग्री एंड कंटिन्यू। सो शेल को एक्टिवेट करें जी। उसके बाद फिर हमने ऑथ ले लेना है। ठीक है, यस कंटिन्यू। वेट करते हैं, ये जैसे ही हो जाता है फिर। ठीक है जी, नेक्स्ट हमने यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ऑथ आ गया हमारे पास, ऑथराइज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट हमने करना है लिस्ट कर लेते हैं प्रोजेक्ट आईडी को। मैं एक्स्ट्रा टैब जितने भी उनको बंद कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे हमारी वीडियो अपलोड हो रही थी, तो लेट मी चेक। हाँ, अपलोड हो रही है, तो मुझे इसको नहीं बंद करना। ठीक है, तो कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, तो यही वाली हमारी प्रोजेक्ट आईडी है, एज यू कैन सी के 99818B। ठीक है, उसके बाद फिर हम कन्फिगर करते हैं योर एनवायरनमेंट एंड अकाउंट। सो इन दिस टास्क यू इनेबल द क्लाउड एआई कंपेनियन एपीआई। ठीक है, पहले हम ये कर ले साइन इन द क्लाउड, ये हमने कर लिया हुआ है। क्लाउड शेल हो चुका है वो ओपन टू सेट योर प्रोजेक्ट एज यूज एनवायरनमेंट वेरिएबल इन क्लाउड शेल रन द फॉलोइंग कमांड। ठीक है, ये हमने सेटअप कर लिया हुआ है, फॉर्मेट ये है। तो इस सारे को करते हैं यहाँ से कॉपी, और उसके बाद हम कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, तो हमारे पास ये देखो रीजन भी आ गया, प्रोजेक्ट आईडी भी आ गई, यूज़र आ गया। ठीक है, और हमारा जो रीजन वो भी सेट हो चुका हुआ है। टू एनेबल द क्लाउड एआई कंपेनियन एपीआई फॉर जामना है ग्रांट नेसेसरी रोज टू योर अकाउंट। सो सर्विस हम एनेबल करेंगे क्लाउड एआई कंपेनियन। उसके बाद हमने ऐड आई एम पॉलिसी बाइंडिंग रोल हमने, ठीक है, इसको करते हैं कॉपी और कर देते हैं पेस्ट। एंटर नहीं हुआ क्या? ठीक है, हो रहा है। उसके बाद हम वेरीफाई कर लेंगे अपनी प्रोग्रेस को। यस, नॉट इज़ फाइन। तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, जाहिर है। ठीक है, प्लीज़ ऐड द रिक्वायर्ड रोल टू द सर्विस अकाउंट। ठीक है, थोड़ा सा ये हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है, वो हो चुका हुआ है, ये भी हो जाना चाहिए। अब क्रिएट करते हैं क्रिएट क्लाउड वर्क स्टेशन।
ठीक है, दिस लैब यूजेस Gemini Assistant to develop an app with the Google Cloud plugin, Cloud Code plugin for Cloud Workstation IDE. Cloud Workstation is a fully managed integrated development environment that includes native integration with Gemini. So in this task, you configure and provision your Cloud Workstation environment and enable the code plugin for Gemini Cloud plugin. View the workstation cluster. A workstation cluster named My Cluster has been pre-created for this lab. ठीक है, ऑलरेडी बना हुआ, अदरवाइज हमें बनाना पड़ता है. दिस क्लस्टर इज यूज्ड टू कॉन्फ़िगर एंड क्रिएट अ वर्कस्टेशन. टू ओपन द वर्कस्टेशन पेज, टाइप // टू स्टार्ट सर्च, देन टाइप वर्कस्टेशन एंड देन क्लाउड वर्कस्टेशन. सो हमने करना क्या है, टू ओपन द वर्कस्टेशन पेज, टाइप // टू स्टार्ट सर्च. ठीक है, तो हमने करना है जी यहाँ पे सर्च में. ठीक है, तो मैंने लिखना है // और उसके बाद हमने अब करना है स्टार्ट सर्च करना है. क्या लिखना है मैंने, टू देन टाइप वर्कस्टेशन. तो मैं लिखता हूँ वर्क स्टेशन. ठीक है, तो हमारे पास आ जाना चाहिए क्लाउड वर्क स्टेशन. इसके ऊपर जाते हैं, तो एज यू कैन सी कि हमारे पास ये आ गया. उसके बाद हमारे पास क्या है, इफ़ क्लाउड वर्क स्टेशन इज नॉट पिन इन द नेविगेशन मेन्यू, क्लिक पिन. ठीक है, तो मैं इसको फिल वक्त मिनिमाइज कर लेता हूँ. अच्छा, अगर हमारे पास बाय द वे, अच्छा ये लो, इसको हम कर देते हैं पिन. तो ये पिन हो गया हुआ. एज यू कैन सी कि हम, ये हमारे पास आ गया. उसके बाद फिर हमने क्या करना है, इन द नेविगेशन क्लिक क्लस्टर मैनेजमेंट. नेविगेशन पैन, नेविगेशन पैन में हमने क्लस्टर मैनेजमेंट के ऊपर जाना है. एक सेकंड मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे होगा मेरे पास. ये आ गया क्लस्टर मैनेजमेंट. उसके बाद हमारे पास है चेक द स्टेटस ऑफ द क्लस्टर. इफ़ द स्टेटस ऑफ द क्लस्टर इज रिकॉन्सिलिंग और अपडेटिंग, periodically refresh and wait until it becomes ready before moving to the next step. ठीक है, रेडी है, सही है. उसके बाद फिर क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन वर्क स्टेशन. टू क्रिएट वर्क स्टेशन कॉन्फ़िगरेशन इन क्लोजर रन द फॉलोइंग कमांड. ठीक है, तो हम इसको करेंगे रन. यहीं पे इसको हमको, सॉरी इसको नहीं, इसको, अरे आ जाओ भाई, इधर से होएंगी ना टिस्टर. तो यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट, एंटर. उसके बाद हमने करना है वेट टू फिनिश द कमांड. तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं. उसके बाद नेविगेशन क्लिक वर्क स्टेशन. अगेन हमने वर्क स्टेशन के ऊपर जाना है. तो ये पहले हो जाए कंप्लीट, वेट फॉर अ वाइल. अच्छा जी, तो कमांड हमारी हो चुकी है एग्जीक्यूट. और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जाना है नेविगेशन पैन में, क्लिक वर्क स्टेशन. तो जाते हैं नेविगेशन. अच्छा, मैं इसको फिर से मिनिमाइज कर देता हूँ. वर्क स्टेशन के ऊपर हमने क्लिक करना है. नेक्स्ट हमने क्या करना है, वंस द वर्क स्टेशन क्रिएटेड इट इज लिस्टेड अंडर माय वर्क स्टेशन विद द स्टेटस स्टॉप. ठीक है, एज यू कैन सी कि हमारे पास ऑल वर्क स्टेशन के अंदर हमारे पास यार माय वर्क स्टेशन और स्टेटस क्या स्टॉप है. तो इसको हमने करना है स्टार्ट, क्लिक स्टार्ट. सो ये स्टार्ट हमारे पास आ गया. उसके बाद हमने करना है वर्क स्टेशन स्टार्टअप. द स्टेटस चेंजेस टू स्ट्रिंग, सॉरी स्टार्टिंग, वेट फॉर द स्टेटस टू रनिंग इंडिकेटिंग दैट इज रेडी टू बी यूज. स्टार्टिंग. उसके बाद लॉन्च द आईडी. To launch the ID to function properly, some extensions need third-party cookies to enable your browser. To enable the third-party cookie in Chrome, in the Chrome menu, click Setting. In the search bar, third-party cookies. Third-party cookie setting, allow third-party cookies. If you want to restore your browser its current setting after the lab. So to launch the code ID on the workstation from the workstation page in the Google Cloud Console, click Launch. The ID is open to another browser tab. अच्छा, ये भी हम देख लेते हैं इसको. सो लॉन्च द आईडी सब एक्सटेंशन में. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इसके ऊपर हमने करना क्लिक. अब चूँकि हम यूज़ कर रहे हैं ब्रेव और इसने एग्जांपल दी हुई है हमारे पास क्रोम की, तो इसका भी मेरे ख्याल से ऐसे ही है. बट हम थर्ड पार्टी API का एक इसके इनेबल ही होनी है, कोई मसला नहीं होना हमें. तो पहले तो यार हम थीम कर लेते हैं चेंज. थीम्स, कलर थीम, डार्क थीम हम यूज़ कर लेते हैं. अच्छा, उसके बाद फिर हम यहाँ पे ओपन कोई फोल्डर शोल्डर तो ओपन नहीं है. अच्छा, हमने वो कर लेना है, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि मे बी सेटिंग्स. अच्छा, हमें क्या करना है, हमें इसमें क्या करना था, कहाँ चली गई ये रहा. मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ ताकि बार बार हमें मुश्किल ना हो. तो थर्ड पार्टी कुकीज़ ये कहाँ पे मिलनी है कि जी आपने, अच्छा ये फिर से हमने चला गया क्रिएट वर्क स्टेशन, ये हमने कर लिया. अच्छा, सो क्रोम मेन्यू, क्लिक सेटिंग एंड सर्च थर्ड पार्टी कुकीज़. सर्च बार है हमारे पास, है तो सही. यहाँ पे सर्च कर लेते हैं थर्ड पार्टी
थर्ड ऐसा लिखते हैं तो हमारे पास ये आ गया, ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़, इसको कर लेते हैं अलाउ ऑल कुकीज़, अभी के लिए अलाउ कर देते हैं। तो उसके बाद फिर हम, ठीक है, इफ़ यू वांट टू रिस्टोर ये बाद में कर लेंगे। लॉन्च द ओएस आईडी फ्रॉम वर्कस्टेशन पेज इन द गूगल क्लाउड कंसोल, क्लिक लॉन्च, ठीक है, वो हमने कर दिया। आईडी ओपन इन अनदर ब्राउज़र टैब, ये हो चुका है। उसके बाद फिर हमने क्या करना, आईडी मेन्यू, ये एक्सप्लोरर आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये है क्लाउड कोड, तो इसको करते हैं बंद। और ये देखो हमारे पास कहाँ चला गया यार, ये भी हमने किया था, ये देख, ये आ गया क्लाउड कोड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अच्छा इसको मैंने पहले यूज़ किया हुआ है थोड़ा बहुत, सो वेयर इट इज़, नहीं यार, हाँ ये रहा। अच्छा उसके बाद जब मैं कोड से ये आ गया, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी बार है और स्टेटस बार, ठीक है। तो अब चेक कर लेते हैं प्रोग्रेस को, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। सो हमारे पास 10 पॉइंट पहले थे, ठीक है। अब अपडेट द क्लाउड कोड एक्सटेंशन टू एनेबल Gemini, update the cloud code extension to enable them. Okay, and this starts to enable. Okay, connect to Google Cloud in your workstation. Perform these steps. On the status bar at the bottom of the window, click Cloud Sign In. तो इसके ऊपर हमने करना है क्लिक, ठीक है। और ये हमें कर देगा, अच्छा अब यहाँ पे आ रहा है गो टू द फॉलोइंग लिंक इन योर ब्राउज़र, इसके ऊपर हमने करना है क्लिक ओपन, ठीक है। ये हमने कॉपी करना है और यहाँ पे हम कर देते हैं अलाउ, एंटर, ठीक है। अब ये देखो ये हमारे पास हो गया हुआ है ऑथराइज, ठीक है। एज यू कैन सी के लिंक इज डिस्प्ले इन द टर्मिनल टू लॉन्च द कोड इन और कंट्रोल फॉर विंडो, ठीक है, ये हमने कर लिया हुआ है। इफ यू आर आस्क्ड टू कंफर्म द ओपनिंग, क्लिक ओपन, क्लिक द स्टूडेंट ईमेल एड्रेस, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। योर वेरिफिकेशन डिस्प्ले इन द ब्राउज़र टैब, यू मे सी वार्निंग योर जी क्लाउड ऑथ लॉगिन कमांड, दिस प्रोसेस नो द आईडी इज रन, ठीक है। क्लिक कॉपी, ये आगे बैक उसमें हमने पेस्ट कर दिया, फास्ट अप्रूव कॉपी फ्रॉम द क्लिक, यस क्लिक एंटर, ये हमने कर चुका। अब आ जाए एनेबल Gemini इन क्लाउड कोड, to enable Gemini Cloud for your workstation ID, perform this step. Workstation ID, click the menu, navigate the file prefer, अच्छा in your workstation IDE, navigation file preference setting search setting, enter Gemini। अच्छा अब यहाँ पे हमने जाना है, उसके बाद हमने जाना फाइल में, और यहाँ पे वर्क स्टेशन कहाँ पे, क्या कह रहे हैं, फाइल, उसके बाद फिर प्रेफरेंसेस, फाइल में तो नहीं होती है, गेस एडिट में होती है preference। अच्छा नहीं, इसी में ऐसे इसी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है यार, इन योर वर्क स्टेशन IDE, क्लिक द मेन्यू एंड देन नेविगेट टू फाइल, फिर प्रेफरेंसेस, फिर सेटिंग, एंटर Gemini, यूजर टैब सेटिंग, Gemini कोड असिस्टेंट, नहीं यार। अच्छा फिर जाते हैं, क्लिक द मेन्यू, अच्छा मैं क्लिक कर देता हूँ मेन्यू को, फाइल, यहाँ पे वो कह रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे तो नहीं होता यार। सॉरी ये रहा यार, मुझे नींद आई हुई प्रेफरेंसेस, ठीक है। उसके बाद फिर हमने जाना है सेटिंग, यहाँ पे हमने सर्च करना है Gemini, अच्छा Gemini है यार, कैसे इसका स्पेलिंग जेमी, तो ये हमने करना है सर्च। अच्छा उसके बाद हमें क्या करना है, एंटर Gemini ऑन द यूज़र टैब, ऑन द यूज़र टैब, ठीक है। सेलेक्ट एक्सटेंशंस Gemini Code Assist on the Quick Lab Credentials panel to copy the project ID। अच्छा Gemini Code Assist प्रोजेक्ट, अच्छा ठीक है। प्रोजेक्ट आईडी को हमने कॉपी करना है, और उसके बाद हमने ऑन द क्विक लैब क्रेडेंशियल, ठीक है, ये कॉपी करना है। उसके बाद ऑन द क्लाउड कोड सेटिंग पेज फॉर क्लाउड कोड ड्यू टू आई प्रोजेक्ट Gemini Code Assist, ठीक है, इस तरह है कुछ करके, जी यहाँ भी आना है Gemini Code Assist। सो ऑन द क्लाउड कोड सेटिंग पेज फॉर क्लाउड कोड Gemini Code Assist था ना, ये वाला तो नहीं है, ऑन द क्लाउड कोड सेटिंग पेज, ऑन द क्लाउड कोड, अच्छा नहीं यार, अच्छा उसके बाद फिर हमने जाना, एक सेकंड, ये हमने कर लिया ऑलरेडी, Gemini कोड असिस्टेंट के ऊपर आ गए। उसके बाद फिर हमने ऑन द क्लाउड कोड सेटिंग पेज, ऑन द क्लाउड कोड, नहीं यार यही है, ठीक है। अच्छा प्रोजेक्ट पेज द गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट ID,
पेस्ट कर दिया। प्रीवियस नेम फॉर जमना द सेटिंग में भी जमना प्रोजेक्ट, ठीक है। कंफर्म द क्लाउड कोड ड्यूटी आई enable is enabled. Well, you are missing a valid lesson for Gemini code. Assistant may lose access to the service. अच्छा, उसके बाद फिर हमने ये दिस सेटिंग में भी क्लाउड कोड जेमिनी और इनेबल, ये तो ऑलरेडी इनेबल है। अच्छा, कोड जनरेशन पैन भी इनेबल। अच्छा, उसके बाद इन द आईडी स्टेटस बार क्लिक क्लाउड कोड नो प्रोजेक्ट, क्लाउड कोड प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं। कहाँ पे आ रहा है क्लाउड कोड प्रोजेक्ट? तो सेलेक्ट क्लाउड एंड देन क्लिक योर प्रोजेक्ट आईडी। नहीं यार, नहीं 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 नहीं, इसके ऊपर करते हैं क्लिक क्लाउड। ओह, ये आ रहा है सेलेक्ट अप गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास एंड देन क्लिक योर प्रोजेक्ट आईडी, ये हमारी प्रोजेक्ट आईडी है, देखो ना 18B, ठीक है। तो उसके बाद Gemini is ready to use, ये देखो ये आ रही है। Task 4 download example, examine and run a Python Flask app. Code for a Python Flask has been saved for your HANA Cloud Storage bucket. In this task, you download, examine, you run a Python Flask app in the Gemini को log in to the terminal, ठीक है। select terminal, new terminal, अच्छा terminal के अंदर जाना हमने, इसको कर लेते हैं बंद, ओपन कर लेते हैं टर्मिनल। अब यहाँ पे हमने जी क्लाउड को लॉग इन कर लेना, एंटर। इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन। अच्छा जी, वेट करेंगे, यस। कंटिन्यू, अलाउ, अलाउ का ही है ना। इसको कर लेते हैं कॉपी। अच्छा, यहाँ पे हमने, ठीक है, एंटर। उसके बाद फिर हमने ये लो, ठीक है, ये लो, ये हमारे पास आ गया है नो लॉग इन। इसको कर लेते हैं क्लोज। अब हमने करना है इंस्टॉल पाइथन पे, चलो वेबन। पहले हम कर लेते हैं sudo apt अपडेट, एंटर। उसके बाद फिर अपग्रेड कर लेते हैं मशीन को, एंटर। उसके बाद फिर हम करेंगे sudo apt इंस्टॉल -y python 3 v यार ये हमें पाइथन 3 को ज़रूरी यूज़ करने का क्या, तो मैक पे यूज़ हो ना बस, तो ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद फिर हम ये जैसे ही होता है फिर हम इसको करके देखते हैं, लेट वेट फॉर अ व्हाइल। अच्छा जी, तो ये इसने टाइम लेना है, कुछ टाइम लगा मेरे ख्याल, प्रोबेबली शायद कोई 3-4 मिनट या मे बी 5-6 इस तरह कुछ लगा टाइम। सो अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना था, नेक्स्ट हम चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है अपग्रेड हमने कर लिया, अब हमने इंस्टॉल करना था पाइथन के VENV को, ठीक है। तो करते हैं, ठीक है। तो अनेबल टू लोकेट पैकेज पाइथन VENV। अच्छा, हम चेक करते हैं ज़रा, पाइथन पहले इंस्टॉल तो नहीं, हाँ जी पाइथन इंस्टॉल है। सो पाइथन डॉट ENV, नहीं नहीं वो नहीं है, पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट, तो यहाँ सर्च कर लेते हैं। मे बी मुमकिन है कि यहाँ पे ये गलत हो, तो हमें, अच्छा ये नहीं नहीं नहीं, हमें इंस्टॉल करना है पहले पाइथन वर्चुअल में, इंस्टॉल वर्चुअल में, ठीक है। शायद हमें पाइथन 3 ही देखना पड़ना है जहाँ मैंने, अच्छा पाइथन 3 यूनिक्स और मैक ओएस के लिए।
चलो यही वाली कमांड कॉपी कर लेते हैं यार, क्या जाता है। ये थी। इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी और कर देते हैं पेस्ट, एंटर कर देते हैं। सो वेट फॉर वाइल, पाइथन हमारे पास हो रही है, पाइथन का वी एन वी इंस्टॉल हो जाता है पैकेज। उसके बाद वो हमने चेक कर लिया था कि पाइथन कौन सा वर्जन है, कॉपी द कोड। ये हम करते हैं कोड कॉपी, और इसने क्या करना है, अच्छा बकेट नेम हमें कौन सा देना है, इन द रन द फॉलोइंग कमांड। अच्छा ये वेरिएबल आई गेस, दिस कोड हैज़ बीन कॉपीड इन द सब डायरेक्टरी कोड, ठीक है, एंटर कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये देखो बकेट हमारे पास ये एक्टिव हो गया, ये आ गया क्लाउड स्टोरेज। उसके बाद फिर उसने एक्टिवेट भी कर दिया ई एन बी। अच्छा बाद ई एन बी हमारे पास पहले ही एक्टिवेट हो गया था। अच्छा नेक्स्ट हमने क्या करना था, द आई टी क्लिक एक्सप्लोरर, सॉरी ये, उसके बाद आपने अंदर क्लिक ओपन फोल्डर, उसके बाद फिर आपने इन द ओपन फोल्डर डाला कोड एस डेमो, देन क्लिक ओके। ठीक है, अब हमारे पास इसका स्ट्रक्चर आ गया। हमने मेन डॉट पाई को ओपन करना है। ठीक है, मेन डॉट पाई फाइल ओपन हो जाए तो अभी हमारा तकरीबन हाफ ही काम नहीं हुआ, होने को है बट अभी हुआ नहीं है। मेन डॉट पाई फाइल आ गई, इसमें हमने क्या करना है, ओपन एडिटर विंडो, क्लिक जेमिनी कोड। अच्छा इन दी आई डी एक्टिविटी बार, तो जेमिनी के ऊपर हमने करना है क्लिक। अच्छा उसके बाद हमने करना है जेमिनी को इज एन एआई पावर्ड कोलैबोरेटर टू हेल्प विद डेवलपमेंट। अच्छा होता है इन द जेमिनी कोड इज दैट चैट पेन टाइप द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट एंड देन क्लिक एक्सप्लेन दिस। अच्छा नाइस यार, एक्सप्लेन दिस कर लेंगे, इंस्टॉल कर जाते हैं, सेंसर हो रही है। तो जेमिनी कोड असिस्ट इज वर्किंग, prompts or questions are statement. Prompts can include context from existing code that Google Cloud analyze to provide more useful or complete response. Gemini will explain the code in my. The response might explain these section dependencies, application setup, routes, or application execution. The same prompt will cause Gemini code assist to explain only the selected ones. अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है इंपोर्ट किया फ्लास्क को, यार नाइस। ठीक है, इसने पहले मेरे ख्याल से रीड ही किया पूरा कोड, सेटिंग आ गई। ठीक है, उसने राउट डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, ज़बरदस्त, नाइस। अच्छा उसके बाद कहा जा रहा है कि चैट से कि मेमोरी ओनली ओके चलो, इन द एडिटर सेलेक्ट द ऐप डॉट राउट एंड फंक्शन डेफिनेशन फॉर द पोस्ट कन्वर्ट। ठीक है, इस राउट को हमने क्या करना है, डेफिनेशन फॉर द पोस्ट क्लिक द पल्ब एंड ओके। सो पल्ब। अच्छा इसको हमने सेलेक्ट करना है तो तब आएगा हमारा बल्ब। ठीक है, ऐसे ही है ना, इसी को हमने करना है राउट। उसके बाद फिर हम इसको कहते हैं एक्सप्लेन दिस, सही है। अच्छा रन द ऐप, इफ द टर्मिनल हैज क्लोज द इन द रन, अदरवाइज हमने, ठीक है इसको करते हैं रन। ज़बरदस्त, समझ आ गई थी, समझ आ गई। ठीक है, कंट्रोल जे टर्मिनल ओपन कर रहे हैं, ये ऑलरेडी है। अब एक सेकेंड, इस बार क्या है, होम यूज़र के मॉड्यूल फ्रॉम फ्लास्क, रिक्वेस्ट मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, नो मॉड्यूल नेम फ्लास्क। अच्छा सो चेक करते हैं फिर लिस्ट, हमने फ्लास्क को करना इंस्टॉल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रिटर्न एरर सेइंग द, ठीक है, यू कैन यूज जेमिनी कोड असिस्ट व्हाइल यू अंडरस्टैंड द इशू, असिस्ट चैट पैन, हाउ टू इंस्टॉल पाइथन। अच्छा यहाँ पे अब हम ये पूछते हैं, जेमिनी कोड लाइक mention that you can use pip package installer and requirement file install python and the ideally id activity bar click explorer then click requirement.txt। अच्छा ये उसने बता दिया। ठीक है, तो उसके ऊपर हम करते हैं क्लिक requirement.txt के ऊपर हम। ठीक है, फ्लास्क हमारा वहाँ पे, ठीक है, अंदर टर्मिनल हम करेंगे requirement.txt को इंस्टॉल। उसके बाद फिर हमने करना है इसको रन, अब ये रन हो जाना चाहिए। ठीक है, as you can see कि now we have running on। अच्छा उसके बाद फिर हमने ओपन, अच्छा उसके बाद ठीक है, क्लिक ओपन प्रीव्यू एंड देन क्लिक ओपन, आ गया। ठीक है, सॉरी एरर ही आएगा क्योंकि नंबर हमने
एंटर रहेंगे, एंटर नंबर, ठीक है। सो रिटर्न होम पेज। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, ठीक है, रोम हमारा वेब ओपन है, नंबर 1 2 3 क्लिक कन्वर्ट 1 2 3। अच्छा 1 2 3 ज़रूरी है भैया, चलो तो रिटर्न में हमें मिला ये, ठीक है। द नंबर इज C is 100, X is 10 and I is 1। ओके नाइस, ठीक है। C is 100, ओके, X is 10, I is 1। click return to home page, then enter 45। return to home page, enter 45, convert। उसके बाद फिर हमारे पास है number is returned, technically this is correct mathematically, 4 times 10 plus 5, but the normal representation of 40 is XL, 10 less than 50, and therefore the more traditional Roman numeral representation is XL beam, more than this time। okay, in the ID activity bar I click इसको and then click calendar by। अब इसको बंद कर लेते हैं, calendar by फाइल को ओपन कर लेते हैं। अब तो यहाँ पे हमने क्या करना है, the number to Roman function converts a number to a Roman number। ये आ गया, ठीक है, नंबर टू रोमन, ये हमने जो कन्वर्ट किया है उसका कोड लिखा हुआ है। ओके, चेक माई प्रोग्रेस। सो ये हो जाना चाहिए, थोड़ा टाइम ले सकता है। उसके बाद फिर हमें बस क्या ऐड यूनिट टेस्ट, ठीक है, द कोड एक्टिविटी बार क्लिक जब नए कोर्सेज, तो अभी हम पे जाते हैं। और जमने से कहते हैं भाईजान आप क्या करो, अच्छा जमने कोड से रिकॉग्नाइज द कोड इन द ओपन टैब फॉर कैलेंडर पाई, इट शुड प्रोवाइड एग्जांपल कोड दिस इज सिमिलर टू दिस, ठीक है, यूनिट टेस्ट कैलेंडर एंड सो ऑन। Java will create unit tests that pass for your code as it currently implemented instead of creating tests that pass. Okay, to stop the running app in the terminal, press Ctrl C to create unit test for the convert function in the normal in the terminal, run the following code। ठीक है, ये देखो एग्जैक्टली वैसे का वैसे उसने दे दिया हमारे पास, ठीक है। तो अब हम करते हैं कॉपी और मैं Ctrl C कर रहा हूँ और कर लेते हैं एंटर। ये देखो हमारे पास टेस्ट के लिए ये टेस्ट कैलेंडर वाली बनेगी फाइल, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, to run the test in the terminal, run the following command, ठीक है। जैसे कैन सी कि हमारे पास रन 4 टेस्ट फेल और फेलियर है 2 और एरर है 1, ठीक है। तो अब द टेस्ट विल फेल, ठीक है, और फेलियर ABC वाज नॉट, ठीक है, सही है। नो योर रिजल्ट में भी डिफरेंट इफ योर टेस्ट कोड इज डिफरेंट। चेक करते हैं हमारे प्रोग्रेस को, सही है। उसके बाद अब हमने करना है फिक्स द कोड एंड मेक इट मोर रीडेबल। इन द आईडी एक बार क्लिक करना पाई इन द आईडी, ठीक है, देन क्लिक, ठीक है, क्लिक जमना कोड से, और इसको कहते हैं हम, अब कैलेंडर फाइल को दोबारा ओपन करते हैं और इस जमना यानी वो करंट फाइल जो ओपन फाइल होगी उसी को ये करता है। सो एनीवेज, अच्छा जमना कोड विद रीडेबिलिटी एनहांसमेंट एंड लाइकली फिक्स द इशू हियर इज एन एग्जांपल, कुछ इस तरह का ये हमें कोड दे दे। अच्छा, उसके बाद फिर हमें पास जमना कोड आल्सो एक्सप्लेन द चेंजेस दे हैव बीन मेड, ठीक है, ये देखो हाँ वैसा ही कुछ उसने दे दिया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, algorithm the code, अच्छा, to compare the code in a new file in the code pane inside Gemini code assist diff with open file, click diff with open file to compare the code in a new file in the code pane inside Gemini code assist, ठीक है। और ये आ गया diff, ओके नाइस। सो तो ये हमारे पास आ गया, अच्छा डिफरेंस भी इसे हम देख सकते हैं। सो टू एक्सेप्ट द चेंजेस, टू एक्सेप्ट द चेंजेस क्लिक एक्सेप्ट, ये लिखा हुआ है एक्सेप्ट, ठीक है। अब ये उसने इम्प्लीमेंट कर दिया, वेरी नाइस। अच्छा, so now the update code is accepted, the click menu and the navigate file or save, कंट्रोल एस कर लेते हैं सिंपल। इन द टर्मिनल रन द फॉलोइंग कमांड, फिर से अब हमारे पास टेस्ट 4 टेस्ट, ओके नहीं, मतलब कि टेस्ट हमारे पास आ गया। तो टेस्ट डू नॉट पास, ट्राई रनिंग द मेन्यू, इफ सम टेस्ट फेल डू द कोड, ठीक है, मेरे पास हो गया। अब चेक करते हैं प्रोग्रेस को। अच्छा, अब करते हैं इनहांस कोड रीडेबिलिटी फॉर नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद इन द आईडी एंड देन क्लिक मेन पाई फाइल, मेन डॉट पाई को ओपन करना है। फिर हमने क्या करना है, Gemini code assist, then enter the following,
उसके बाद हमने ऐड कमेंट्स टू, ठीक है। इसके पहले हमारे पास कमेंट नहीं है इसमें, तो इसने कमेंट ऐड कर देना, बट व्हाट इफ इंग्लिश इज नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज, देन द फॉलोइंग ऐड स्पेनिश कमेंट्स फ्रॉम मेन बाय, ठीक है। तो उसने लेट्स सी कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है जी, उसने ऐड कर दिया। अब जमने कोड असिस्टेंट कर टू वेरीफाई दैट कोड पेन इनसाइड जमने कोड, नाइस, ठीक है। अब हम कहते हैं ऐड स्पेनिश, ठीक है। सो टू रिजेक्ट द चीज़ क्लिक डिक्लाइन, improve how the app looks, वेरी नाइस। अच्छा बाय द वे, अगर मैं इसको ऐड और दो कमेंट्स, आप देखते हैं क्या करता है। तो improve how the app looks, make the look nicer, use Gemini code assist to improve the visual design of your app, following command, ठीक है। मेरे भाई को क्या बात है यार, वेरी नाइस, एक्सेप्ट करते हैं, देखते हैं। होम पेज रिपोर्ट को बयान करें और रेंडर करता है, एक आदत को और बनने से दबे कहने काम करता है, वेरी नाइस यार। अच्छा उसके बाद में डायलॉग नहीं लिखता सर्विस लेसन, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, डायलॉग क्लिक द नंबर इन द आईडी एक्टिविटी बार टेम्पलेट्स, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के ऊपर जाना, इन द आईडी एक्टिविटी बार क्लिक कोड इन द फॉलोइंग, ठीक है। तो हमने जाना है यहाँ पे, हम करते हैं ओपन Gemini code accessible code to improve the app interval, in the code pane inside Gemini click different with, ठीक है। return the Roman numerals app browser tab, click refresh, ठीक है। सो ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं और कंट्रोल एस करते हैं, अब चेक करते हैं, अच्छा सही है, उसने स्टाइल अपडेट कर दिया। तो पहले हमारे पास बाकी रैंडम था बिल्कुल सा। अच्छा उसके बाद फिर नो द चेंजेस मेड बाय जेमिनी कोड से मिलेगा डिफरेंट फॉर यू, कन्वर्ट डॉट एचटीएमएल को अब हमने ओपन करना है, तो इसको बंद करता हूँ, कन्वर्ट डॉट एचटीएमएल। अब हमने क्या पूछना है कि मेक द कन्वर्ट, ओके। सो जेमिनी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, वेरी वेरी नाइस, ठीक है। यू कैन सी के मैं एंटर करता हूँ 45 कन्वर्ट, नाइस, ठीक है। चेक माई प्रोग्रेस, ज़बरदस्त। सो अब हमने 100 पॉइंट हमारे एक्सेस हो गए। तो इसी तरह हमने अब ये लैब भी जो है ना वो कंप्लीट कर लिया। although हम इस लैब को कर लेते हैं एंड, और उसके बाद बाकी जो इसका रिमेनिंग था, क्योंकि बैच तो हमने लेना ही है, तो कमेंट ऐड कर देते हैं, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, सबमिट और कर लेते हैं, ठीक है। ये लैब हमारी हो चुकी है, अब करते हैं नेक्स्ट, ठीक है जी। तो समरी हमारे पास है कि इन दिस कोर्स यू विल लर्न अबाउट, यू हैव लर्न दैट Gemini code can assist make it easier with the application development tasks. You learn how Gemini code assist can be used in both new and experienced developer to perform tasks by creating, हाँ काफ़ी अच्छा लगा यार, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, streamline app development with Gemini code assist, ठीक है। अच्छा मैं काम करता हूँ, ये जो हमारे पास API मैं चेक कर लेता हूँ कि एक्सटेंशन हुई हुई है कौन कौन सी है। तो ये पॉपुलर है और ये हमारा पाइथन की अभी हमने की है। अच्छा Gemini code assist, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नाइस, कंग्रेचुलेशन। नाउ वी हैव आल्सो
तकरीबन हमारे पास अब 4-5 बैच हो जाने चाहिए, ठीक है, रेगुलर बैच के। तो इंशाल्लाह फिर इसी के साथ बल्कि ये थोड़ा सा डायल है। अच्छा, ओवरऑल हाउ सेटिस्फाइड डिस्फाइड यार आई एम सेटिस्फाइड समवhat satisfied. Yes, the explanatory part were overwhelming. Over क्या कर सकते हैं, चलो खैर। प्लीज रेट too much lecture. Okay, the interactive parts of the training we have handled increase my understanding of the yes. Somewhat agree. The somewhat agree. Yes, can improve a bit more. So ठीक है जी, तो इसको हम कर लेते हैं सबमिट। सो नो यू कैन सी कि हमारी ये लैब हो चुकी हुई है कंप्लीट। सो मैं आपको यहाँ पे चेक करा लेता हूँ मेरे पब्लिक प्रोफाइल के ऊपर अब कितने जो है ना हमारे पास बैचेस हो चुके हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ठीक है जी, इसी के साथ फिर इंशाल्लाह मैं आपको मिलता हूँ एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग लैब के अंदर।